अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा में मैं हूं काशिम मुश्ताक। आज हम बात करेंगे डिफेंस फेज़ 8 में होने वाली एक ऐसी चोरी की जो अपने ही घरेलू मुलाजिम ने काफ़ी अरसे से ना सिर्फ चोरी की बल्कि उन चोरी के पैसों से मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदी, गाड़ियाँ ख़रीदी और साथ साथ जो है वो प्रॉपर्टी ख़रीदी। और उसके बाद वो इतना अमीर हो गया कि मुख्तलिफ़ औक़ात में मज़ीद चोरियाँ भी करता रहा। ये चोरियाँ कैसे करता रहा और पुलिस की जानिब से अब तक इस हवाले से क्या तफ्तीश की गई और इस मुलजिम को कैसे गिरफ़्तार किया गया है, आइए जानते हैं। डिफेंस फेज़ 8 में घरेलू मुलाजिम की जानिब से घर में वारदात की गई और एक बड़ी वारदात की गई, लेकिन पुलिस की जानिब से इस वाक़े का फ़ौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज करने के बाद मुलजिम को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है और रिकवरीज़ भी कुछ की गई है। क्या रिकवरीज़ की गई है, हमारे साथ DIG साउथ असद रज़ा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। काशिफ, माजी में वैसे तो हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें घरेलू मुलाज़म जो हैं वो चोरी चकारी या फिर बर्गरीज के अंदर मुलविस पाए गए हैं, मगर एक नया ट्रेंड भी जो हमने देखा है कि वो जो घर के मुलाज़म हैं वो घर पे रहते हुए भी जो है इस किस्म के काम करते हैं, जिससे वो घर के जो मालकान हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचाते हैं। कॉन्स्टेंटली वो चोरी करते रहते हैं और उसके बाद जो है उससे वो अपनी एम्पायर्स जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। एक ऐसा ही केस फेज़ 8 कराची में पेश आया जिसमें जो एक घर का मुलाज़म है जो कि 8 साल से वहाँ पर मुलाज़म पेशा था, उसने घर वालों से ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता चोरी करना शुरू कर दी। ये सीनियर सिटीजन्स थे जो घर के मालकान थे और उसने उसी जो दौलत से 3 जो है वो घर जो है वो ख़रीद लिए। उसके अलावा उसने कोई ऐसी 2 गाड़ियाँ जो थीं वो रखी हुई थी जो कि वो इंटर प्रोविंशियल रूट के ऊपर जो है रेंट के ऊपर चलवा रहा है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा तादाद में उसने ज़ेवरात और कैश जो है वो भी इसी तरह से घर से चोरी कर लिया था। हमने ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी कंप्लेंट के ऊपर जो है उस मुलाज़म को गिरफ़्तार कर लिया है और तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा जो है वो रिकवरी भी हमने कैश और ज़ेवरात की सूरत में अभी कर ली है। और उसके अलावा जितनी भी उसकी ऐसी जो इल कॉटन मनी की थी प्रॉपर्टीज़ थी उनका हमने सुराग लगा लिया है, जो कि हम कोशिश करेंगे कि अदालत के ज़रिए जो है उसको वापस उसके मालकान तक पहुंचा सकें। जैसा कि आप समझते हैं कि DHA जो है कराची, उसमें बहुत ज़्यादा जो है लोग जो है लोगों को मुलाजमीन को ऐसे हायर करते हैं। ज़रूरत इसी अमर की है कि इस चीज़ को देखा जाए कि जब भी किसी मुलाजम को हायर किया जाए तो उसकी जो कैरेक्टर जो है वेरिफिकेशन है वो ज़रूर करवा ली जाए, उसके एंटीसीडेंट्स जो हैं वो ज़रूर चेक करवा लिए जाएँ। क्योंकि होता यही है कि जो भी नया मुलाज़म हायर किया जाता है, जो मालकान हैं वो इस चीज़ का खातिर ख्याल नहीं करते, ना उसकी मालूमात लेते हैं, ना पुलिस को कंसल्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो है फिर बाद में उनको नुकसान से दो-चार होना पड़ता है। इसमें मैं समझता हूँ कि जो पुलिस और कम्युनिटी का ट्रस्ट है उसका डेफिसिट वो बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। और अगरचे इसमें हमने माजी में भी काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की हैं, मगर ये है कि इसमें फिर भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। हमने लास्टली 2021 में एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो है तस्दीक के नाम से वो भी इनिशिएट किया था और जिसके ज़रिए लोग ऑनलाइन ज़राए से जो है वो लोगों के कैरेक्टर जो वेरिफिकेशन थे वो करवा सकते थे, मगर हमने देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका इस्तेमाल भी कम हो गया है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा पुलिस जो है एक आउटरीच मुहिम जो है वो दोबारा स्टार्ट करे, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि जब भी ऐसा मुलाज़म जो है उसको वो हायर करें तो तस्दीक ऐप का इस्तेमाल करें। अगर उसके अलावा वो मुमकिन नहीं है, उनको इस्तेमाल नहीं करना आता या मोबाइल की एक्सेस नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर पुलिस की जो है वो ऑनलाइन जो फ़ोन लाइन है जैसे 15 है उसी को इस्तेमाल करके उससे पूछ लें, या फिर हम कोशिश करेंगे कि ऐसी एक कोई नई UN नंबर जो है उसको लॉन्च करें जिसमें एक्सक्लूसिवली जो है वैसे मुलाजमीन जो हैं उनको हायरिंग से पहले उनके करैक्टर वेरिफिकेशन जो है उसकी हसूल जो है उसको आसान बना सकें। उसके अलावा जो वेरिटेबल थाना कल्चर है हम चाहेंगे कि उसको चेंज करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करें। पंजाब में जैसे सहूलत सेंटर्स बनाए गए हैं, कराची के अंदर भी ऐसे पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर्स जो हैं उन वाज़े वजूद में आए हैं और ज़रूरत इस बात की है कि लोग जो हैं जो शाइनेस यहाँ पर हिचकिचाहट जो है वो फ़ील करते हैं थाने को विज़िट करने में, उस शाइनेस को वो ओवरकम करें
और ज़रूर जो है वो देखें जाएँ वहाँ पर विज़िट करके जो वहाँ के जो फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं या फिर ड्यूटी ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलें। और मैं उनको इनवाइट करता हूँ कि वो देखेंगे कि एक विजिबल चेंज जो है लोग हमारे पुलिस मुलाजमीन उनके एटीट्यूड के अंदर भी आएगी और उनके वर्किंग के अंदर भी आपको दिखाई देगी। आज बिल्कुल फेज़ 8 से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और एक मुलजिम को पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किया गया और उस मुलजिम की जानिब से ना सिर्फ घर के अंदर मुख्तलिफ़ औक़ात में चोरी की गई बल्कि पहले एतमाद जीता गया। हमने पहले भी इस मामले पर जो है वो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स किए हैं और ये बताया है कि अगर कोई शहरी घरेलू मुलाजिम अपने पास रखता है तो उसके लिए पुलिस से वेरिफिकेशन ज़रूर करवाए, मुख्तलिफ़ कवायद जो हैं वो उसके ज़रूर हासिल करे। इस मुलजिम को पुलिस ने कैसे गिरफ़्तार किया और इसने कितनी चालाकी से चोरी की है, इसी की ज़बानी जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? वाजिद नाम। ये क्या मामला था, कैसे किया, कब से इस घर में काम कर रहे थे? मैं 7 साल से काम कर रहा था। पहले उन लोगों का भरोसा जीता, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों ने मुझे कार्ड भी दे दिया, उसमें से पैसे निकाले और फिर सोना उठाया। और कितने पैसे निकाले? पैसे जो थे वो मैक्सिमम सब मिला के गोल्ड और ये 1.5 करोड़ तक बनता है, जो मैंने अभी रिकवरी कर दी है। और 16 तोले सोना और 2,72,000 रुपये मैंने रिकवरी कर दी है। और उसमें एक गाड़ी है। और नहीं तो वो एटीएम कार्ड जो तुम्हें उन्होंने दिया होगा उसमें एक मखसूस रकम बताते होंगे जो तुम निकालते होगे, उस रकम में से अपने लिए रकम कैसे चोरी कर लेते थे? बस वो निकाल लेता था, उनको आइडिया नहीं होता था। और फिर सोना कहाँ से लिया तुमने? सोना वहाँ उनका जहाँ ड्रेसिंग पे पड़ा होता था कहीं है वहाँ से। तो मुख्तलिफ़ औक़ात में तुम 7 साल में ये काम करते रहे? नहीं, मैंने 4 साल मतलब 7 साल से नहीं, आते ही तो नहीं किया, मतलब 2-3 साल के बाद किया। 2-3 साल पहले एतमाद जीता और उसके बाद फिर तुमने ये किया सारा? जी। और उसके बाद ये जो रकम सारी तुम्हारे पास आती थी या सोना आया, इसको फ़रोख्त किया, क्या किया उससे? ये गाड़ी जो ली, क्या लिया और क्या लिया तुमने? और कुछ नहीं लिया, गाड़ी है बस। जो रकम आई है उसको मतलब ये गोल्ड ही है बस सब। कोई घर वगैरह भी है तुमने इससे ख़रीदा है? घर अभी एक फ्लैट है। कितने का फ्लैट लिया था? फ्लैट 32 लाख रुपए। और गाड़ी? गाड़ी जो है वो उसकी भी मुझे लगता है इतनी कीमत होगी 35 लाख तक। और तुम जब इस घर में आए तो तुम कितनी सैलरी कितनी थी तुम्हारी यहाँ? मेरी तकरीबन 20,000 की थी। 30,000 में तुम घर भी ले रहे हो, गाड़ी भी ले रहे हो और फिर इतनी ज़्यादा रकम भी तुम्हारे पास है, ये सारी रकम यहीं से बनाई गई है? नहीं, मैंने अपनी कमेटी भी डाली है, उसमें भी मेरे अपने भी कोई 10, 15, 20, 25 लाख वो अपने भी है, बाकी उन लोगों को। इस सारी गेम के अंदर कोई साथी भी था? गाड़ी कैसे ख़रीदी? गाड़ी तुम्हारे नाम पर है या फिर अकेले ही ये सारा काम करते थे? मैं अकेला ही था, मेरे साथ कोई भी नहीं था। मैंने सबको ये बोला कि इन लोगों ने दिए हैं, झूठ बोलता रहा मैं। और गाड़ी कहाँ से ली? गाड़ी हरीपुर से ली। किससे ली? हरीपुर से। और फिर उसको कराची में लेकर आए? नहीं, वहीं पे है। वहीं रेंट पे चलाते हो? जी। अभी अपनी इस पूरी तमाम तर कार्रवाई पे, इस हरकत पे कोई शर्मिंदगी है तुम्हें या आप केस जो है वो फेस करोगे? कोई इसमें है किसी का एतमाद जो है तुमने उसको ठेस पहुँचाई? मैंने सबका एतमाद को ठेस पहुँचाई है। मैं सबसे माजरत चाहता हूँ, बस मैं लालच में आ गया था और शैतान ने मुझे बहका दिया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बिल्कुल साहिल पुलिस की जानिब से इस वाक़े का पहले मुकदमा दर्ज किया गया और फिर शक की बुनियाद पर इस मुलजिम को जो है वो हिरासत में लिया गया। जब इसे इंटेरोगेट किया गया तो पुलिस को ये शक हुआ कि इसी मुलजिम की जानिब से ये मुकम्मल वारदात की गई है। फिर इसे जो है वो रिकवरी की गई और रिकवरी में ना सिर्फ कैश अमाउंट इससे बरामद हुई बल्कि साथ साथ सोना भी बरामद हुआ। और इसने ये बताया अपनी तफ्तीश के अंदर भी कि इसके पास एक गाड़ी भी जो है वो इसने ख़रीदी और उसको रेंट आउट किया हुआ है। तो ये घरेलू मुलाजिम है। और इसी तरह के मुख्तलिफ वाक़यात हमने माजी में भी देखे कि जो शहरी अपने पास बिना किसी तस्दीक के कोई ऐसे घरेलू मुलाजिम अपने पास रखते हैं तो उसके बाद वो उनका एतमाद जीतते हैं और एतमाद जीतने के बाद इस तरह की वारदातें करते हैं। मुलजिम की जानिब से तमाम तर जो तफसीलात हैं वो बताई गई हैं और पुलिस की जानिब से अब इस हवाले से मज़ीद रिकवरीज़ भी की जानी है और साथ साथ इससे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है।
हम इस वक्त साहिल थाने में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं एसएचओ साहिल। इस केस के हवाले से बात कर रहे हैं और इस मुलजिम को कैसे पकड़ा गया, कैसे निशानदेही हुई और इस मुकदमे के बाद फैमिली से पुलिस ने कैसे रब्ता किया। तो एसएचओ साहिल मौजूद हैं, बताइएगा कैसे डिटेक्ट किया इस केस को, मुलजिम कैसे आपके पास आया और अब तक क्या रिकवरी जिससे हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल वाजिद नाम है मुलजिम का और मुलजिम जो है वो ये हमारे पास DHA है फ़ेज़ 8, बड़ा पोश इलाका है कराची का। ठीक है, यहाँ पर जो है वो एक फैमिली के साथ, ओल्ड एज फैमिली है, उसके साथ केयर टेकर था। क्योंकि जो है वो पेरेंट्स जो है वो हमारे जो कंप्लेनेंट हैं उनके पेरेंट्स जो है वो अकेले यहाँ रहते हैं, उनकी औलादें जो हैं जितने भी हैं वो USA में सेटल्ड है। तो उन्होंने एक रिपोर्ट की है कि जी उनकी पेरेंट्स की जो है वो मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर जो है वो अक्सर पैसे गायब होते रहे, सामान गायब होता रहा, गोल्ड गायब होता रहा है और उससे वो बड़ी परेशान थी। वो पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान आके उन्होंने चेक किया तो उनके अकाउंट से पैसे बहुत सारे मिस थे और ATM भी जो काफ़ी मरतबा जो स्क्रैच हुआ था, वो तमाम चीज़ों से उन्होंने हमें रिपोर्ट कराई कि जी बहुत बड़े अमाउंट में लाखों करोड़ों रुपए की हमारी चोरी हो चुकी है। और उन्होंने शक इज़हार किया अपने इस मुलजिम के ऊपर जो उनका काम करने वाला लड़का था। तो इस पे जी इसको गिरफ़्तार किया, आपने गिरफ़्तार करके इंट्रोगेट किया तो उसने बड़े जो है वो होश-बाश इंकशाफ़ात की है, जिसके अंदर उसने बताया कि जी वो मुख्तलिफ़ औक़ात में करोड़ों रुपए जो है इनसे चोरी कर चुका है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। उसके घर में रखा हुआ सोना, कीमती चीज़ें, डॉलर्स और जो भी चीज़ें थी उसकी एक्सेस में थी, तमाम चीज़ें उसने आसानी से इसको चोरी कर ली है। वेल हमने जो है वो तकरीबन जो है वो करोड़ रुपए से ज़्यादा की रिकवरी फ़िलहाल हो चुकी है, वो दे चुका है। और इसके अलावा जो है वो उन्होंने बकौल उसके जो उसने इंट्रोगेशन में बताया कि इसी पैसे से वो जो है वो बहुत सारे दीगर प्लॉट्स ख़रीद चुका है हरीपुर के अंदर और गाड़ियाँ ख़रीद चुका है, कराची में फ़्लैट्स हैं, ये तमाम चीज़ें। जो भी इसने गाड़ी ख़रीदी, घर ख़रीदा, प्लॉट ख़रीदे, क्या वो सारी चीज़ें इसके नाम पर हैं? ये कैसे ख़रीदा था? इतने ज़्यादा पैसे इसके पास कैसे आ गए? किसी ने इससे पूछा नहीं? कोई इस हवाले से शक नहीं हुआ इतने अरसे से ये काम कर रहा था? जी हाँ, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, यही इन्वेस्टिगेशन होगी हमारी होगी। फ्लैट बिल्कुल इसके नाम पर है और दीगर चीज़ें भी इसी के नाम के ऊपर हैं, वही इन्वेस्टिगेशन के तमाम चीज़ें कीजन होंगी। बेसिकली इसकी सैलरी है 45,000, वो भी अभी हुई है रिसेंटली ना। ये तकरीबन 8-10 साल से काम कर रहा है, 30-32 हज़ार से शुरू हुआ और 45 तक आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि 45,000 रुपये महीना तनख्वाह लेने वाला जो है वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लेके जा रहा है और तमाम चीज़ें कर रहा है। इंशाल्लाह इसी को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब कोई शहरी घरेलू मुलाजिम अपने पास रखता है तो क्या उसके कवायद होते हैं? क्या थाने में इन्फॉर्म करना चाहिए उसको, क्या करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। एक बाकायदा SOP है और बिलखुसूस ऐसे एरियाज़ की जो एलिट क्लास एरियाज़ है, थोड़ा सा पोश इलाके हैं, इसके अंदर हमने तमाम SOPs किए हैं। हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं, हमसे मुराद स्टैंड फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट, कि जो भी आप मुलाजिम रखें, खानसामा रखें, बावर्ची रखें, माली रखें, XYZ, उसको कम अज़ कम हमारे पास लेके आए, हम उसको अपने पास रजिस्टर करेंगे, उसके कवायफ लेंगे, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करेंगे कि उसको किसी एक्टिविटीज़ में या उसका हल्का अहबाब जो है वो कोई एक्टिविटीज़ में अगर मुलव्विज़ है तो ऐसे लोगों को अपने घर में एक्सेस ना दें। किस तरह का इस पर मुकदमा दर्ज किया गया और कितनी सज़ा इस पर हो सकती है? मुकदमा तो देखिए स्पेसिफिक सेक्शन है, जो भी मुलाजिम जो भी वारदात करता है उसके लिए एक सेक्शन मख्तस की हुई है जो है कानून के अंदर 381, लेकिन उसके अंदर इसके कुछ दोस्त भी हैं और कुछ जानने वाले भी हैं जो कि हमें कंप्लेनेंट ने बताया, क्योंकि घर इनका वालदा रहती थी, बुज़ुर्ग हैं तो घर में एक्सेस था, कोई ऐसी मतलब नहीं था कि घर में कोई आए ना जाए, वो तमाम चीज़ें थी। तो इसके दोस्त और जानने वाले भी आते थे, उनको उन पर भी शक है, उनके साथ मिलकर उसने कुछ वारदात की। बहुत शुक्रिया। पुलिस ने ना सिर्फ इस मुलजिम को गिरफ़्तार किया है बल्कि अब भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और मुलजिम से रिकवरीज़ भी जारी हैं। काफ़ी हद तक रिकवरीज़ कर ली गई हैं। आज इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपको बताई जाएँ और आप जब भी कोई घरेलू मुलाजिम अपने पास रखें तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसकी पुलिस से वेरिफिकेशन करवाएँ। आया पुलिस कल्चर से जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उनके लिए एक ऐप भी मुतारिफ़ करवाई गई थी माजी में भी कि उस ऐप के ज़रिए जो है वो अपने मुलाजिम की तमाम तर तफसीलात उस ऐप के अंदर अगर डाली जाएँ तो उसकी वेरिफिकेशन जो है वो पुलिस से हो सकती है। तो इस हवाले से भी जो है वो पुलिस की जानिब से मज़ीद हिकमत अमली भी की जा रही है, जबकि एक टोल फ्री नंबर DIG साउथ की जानिब से भी बताया गया कि वो मुतारिफ़ करवाया जाएगा आगे चलकर और उसमें जो है वो तमाम तफसीलात भी सामने आएंगी। ब्रैडफोर्ड के नज़दीक एरिया ड्यूसबरी के 2 ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ मोहम्मद नवीद और मोहम्मद अफसान को 9 और 8 साल की सज़ा मकामी कोर्ट ने सुना दी है। उनके ऊपर जो चार्ज ये लगा था कि मोहम्मद नवीद ने एक जो अंडर एज एक यंग लड़की थी जिसके साथ उन्होंने जिनसी ज़्यादती की उन्होंने कोशिश की, और दूसरा ये कि उन्होंने एक अंडर एज एक लड़का था, मकामी रहने वाला एक लड़का था जिसका उन्होंने रेप किया। मोहम्मद नवीद वहाँ पर अपनी एक बाबर की या हिजामत की जो दुकान है वो चलाते थे और उसका जो बैक रूम था वहाँ पर उन्होंने एक लड़का था टीनेज जो यंग उम्र का एक लड़का था जिसको उन्होंने मुफ्त उसको चर्स पिलाते रहे, उसको पैसे देते रहे, मुख्तलिफ उसको गिफ्ट्स देते रहे, उससे दोस्ती लगाई और फिर
उसके चंद महीनों के बाद उन्होंने बाबर शॉप थी उसके लड़के से उन्होंने वहाँ पर जिनसी ज़्यादती की कोशिश की, जिस पर लड़के ने इनकार किया और उन्होंने कहा कि अगर उसको चर्स और उसको दीगर चीज़ें जो उनसे मिलती हैं अगर वो चाहता है कि उसको मिलती रहें तो उसको तावन करना पड़ेगा, जिस पर लड़के ने इनकार किया और मोहम्मद नवीद ने वहाँ उसके साथ जिनसी ज़्यादती की। ये एक चार्ज था। उसी कमरे में और उसी जगह पर उन्होंने एक और लड़की के साथ भी जो वो यही वारदात करने की कोशिश की। उस लड़की को उन्होंने मुख्तलिफ़ जो औकात में उसको वो मुफ्त चर्स देते रहे, मुख्तलिफ़ गिफ्ट्स देते रहे और पैसे भी देते रहे। और फिर जब उसके साथ वहाँ उन्होंने ज़्यादती की कोशिश की और वो उस लड़की ने जो उनके साथ वो ज़्यादती की कोशिश तो नाकाम बना दी, लेकिन लड़की ने वो केस वहाँ पर पुलिस को रिपोर्ट कर दिया। इस तरह जो लड़का था उसने भी वो केस रिपोर्ट किया। लेकिन उनके साथ मोहम्मद नवीद के साथ उनके दोस्त मोहम्मद अफसान है, उनको भी 8 साल की सज़ा हुई और उनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि उसी लड़के के साथ जिसके साथ उनके दोस्त ने अपनी बाबर शॉप के पिछले वाले कमरे में उसके साथ ज़्यादती की, मोहम्मद अफसान ने भी उस लड़के का रेप किया। और इस तरह से जो मोहम्मद नवीद को 9 साल की सज़ा और अफसान को 8 साल की सज़ा सुनाई गई। जो इम्पैक्ट स्टेटमेंट कोर्ट में पढ़ी गई वो दिल हिला देने वाली है, जिसमें लड़के ने प्रोसिक्यूशन को बताया कि किस तरह से वो अपने जो उसका एक ब्रोकन फैमिली से था उसके अपने हालात ख़राब हुए और फिर वो जो वहाँ पर जो बाबर शॉप था वहाँ आना जाना शुरू हुआ उसका, और वहाँ पर उसको मुख्तलिफ़ जो नशे की जो चीज़ें हैं वो उनको मुफ्त फ़राहम करते रहे और उसके बाद उसको चर्च पर लगा दिया गया, उसको पैसे दिए गए और जो मुख्तलिफ़ उससे सेक्शुअल एक्टिविटी करवाते रहे और फिर बिलाखिर वहाँ पर उसको उन्होंने रेप किया। और ये कहा कि अगर वो चाहता है कि उसको ये चीज़ें चर्च और दीगर चीज़ें उसको मिलती रहें तो उसके लिए उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उससे काम करना पड़ेगा। यानी उसका मतलब ये था कि वो दोनों जो अब कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं वो उसके साथ रेप करना चाहते थे। जो प्रोसिक्यूशन ने ये कहा कि उस जो इम्पैक्ट है उस लड़के के ऊपर उसकी जो पूरी उम्र के लिए उसके जो साइकोलॉजिकल उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, उसकी ज़िंदगी ख़राब हुई है। इस तरह दोनों अफराद को जेल की जो 9 साल और 8 साल के लिए सज़ा सुना दी गई है। मुकामी पुलिस ने यह कहा कि उनको वहाँ पर लोकल इंटेलिजेंस के ज़रिए से भी और जो मुकामी कौंसल है उसको जो टीनेजर लड़की थी और लड़का था उन्होंने वहाँ पर पहली बार रिपोर्ट किया, जिस तरह उन्हें पता चला कि एक जो मुकामी जो एक पाकिस्तानी शख्स की तरफ से चलाई जाने वाली जो बाबर शॉप है उसके वहाँ पर वो एक्चुअली एक क्रिमिनलिटी का और इस तरह की जो एक्सप्लॉयटेशन का एक गढ़ बन चुका है, जिस पर पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने सक्सेसफुली जो वहाँ से एक पूरा ऑपरेशन रन हो रहा था उसको उन्होंने अब तोड़ दिया है।